अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये लम्हा और हमारा मिल बैठना काबिल मुबारक, और जिन हजरात ने इसमें पेशरफ्त की है इस मजलिस को सजाने में, ख़ासकर मास्टर परवेज़ साहब, इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि बहुत सारी फ़िक्रें और सोच उनका जब तक तबादला ख्याल ना किया जाए तो उनका फ़ायदा उतना नहीं होता जितना हम एक बयान के ज़रिए से, एक लिटरेचर के ज़रिए से एक अवामी जहन लेके चलें तो उसका फ़ायदा बहुत अहम और आम रहता है। इसके ताल्लुक से 6 पॉइंट्स हैं कम अज़ कम, जिन पर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ न कुछ शॉर्टकट बोला जाए, और आपकी ज़िम्मेदारी है कि या तो आप नोट करें या उनको याद रखें और उन पर अमल भी करें। इसी नीयत से बैठें, ठीक है नहीं? और इसका एहतिसाब भी करें, इसको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड के बाद ये है कि आया हम इस पैमाने पर हैं या कि नहीं है। पहले नंबर पर हम तालीम का मकसद, दूसरे नंबर पर सालेह माशरा और औरत की जिम्मेदारियां, नंबर 3 हिस्ट्री ऑफ सहाबियात, नंबर 4 औरत का इस्लाम में मकाम व इज्जत और यूरोप में उस पर मजालिम, नंबर 5 फैशन परस्ती, सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करें, नंबर 6 हमारा मस्तूरात का और हमारा सिस्टम जो भी हम पढ़ रहे हैं, फ्यूचर प्लान क्या रहना चाहिए, और 7वें नंबर पर इस ब्रेक के बाद सवाल नशिस्त, ये जहन में रहे, ठीक है। सबसे पहले हम तालीम पर बात करते हैं। तालीम का मकसद, हम तालीम क्यों हासिल करते हैं और तालीम के लिए इतना लंबा वक्त क्यों देते हैं, इसके क्या रीज़न है, इस्लाम में तालीम की क्या अहमियत है और हमें तालीम से क्या मकासद और अगराज हासिल करने चाहिए। ये बहुत अहम बात है, ठीक है नहीं? क्योंकि जब हमारे सामने सोच होगी, फिक्र होगी कि हम इतना वक्त दे रहे हैं, इतनी स्टडी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूट चेंज कर रहे हैं, मकसद क्या है हमारी ज़िंदगी का, ये बहुत अहम चीज़ है। तो मैं सबसे पहले, हमारा जो असल माखज़ है इस्लाम, अहले इस्लाम का, वो है कुरान करीम। अहले इस्लाम का जो माखज़ है, ये बुनियाद है, जो रिफरेंस है, जो वो कुरान करीम है। उसमें फरमाया गया है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। अगला पॉइंट, कुरान करीम वो किताब है जिसमें तमाम उलूम और फ़नून मौजूद हैं। मसलन आप सवाल कर, उसमें हिस्ट्री भी मौजूद है, उसमें साइंस भी मौजूद है, उसमें मैथमेटिक्स सिस्टम भी मौजूद है, उसमें जोग्राफिया सिस्टम भी मौजूद है, और उसमें हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमारी सोसाइटी कैसी रहनी चाहिए और होनी चाहिए, तमाम चीज़ें बयान कर दी गई है, तमाम चीज़ें बयान कर दी गई है। इसलिए उस हिसाब से सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इस एंगल से कुरान करीम को पढ़ना चाहिए। और कुरान करीम का जो मफहूम है और मतलब है, कुरान करीम आपको साइंसी उलूम की ज़रूरत है मसलन, तो आप उन्हीं आयात को कोड करें कि जो साइंस से मुताल्लिक है। आपको सूरज और चांद की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उन्हीं आयात को क्या करें, कोड करें और रिकॉर्ड में लाएं और स्टडी करें उनकी, कि कुरान करीम का क्या नज़रिया है सन सिस्टम पर, अर्थ सिस्टम के ऊपर। जो वेदर सिस्टम है, जो वेदर सिस्टम है ना, गर्मी सर्दी, इसकी ये इस सिस्टम को भी कुरान करीम ने टोटली तौर पर बयान किया है। मगर हमारी फिक्र क्या है, और हमारी आज का जो मॉडर्न तबका है, आज को मॉडर्न एजुकेशन है, वो कुरान करीम से काटता है और दूसरी तरफ लगाता है। जबकि अहले इस्लाम ये कहते हैं, और अहले इस्लाम के मुफक्किरीन और मुहक्किकीन ये कहते हैं, और बाज़ाब्ता कुरान करीम इस बात की तबलीग देता है और तालीम देता है, मुझे पढ़ो तो मुझसे सारे उलूम हासिल करो। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी का आइडियालॉजी ये बनाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी का एक मकसद ये बनाना चाहिए कि हमने जितनी भी तालीम हासिल करनी है उसमें सर फहरिस्त किसको रखना है, कुरान करीम को। और कुरान करीम को मसला हम अल्फाज के एतबार से पढ़ते हैं, मफहूम के एतबार से, और इसके जो तर्जमे हैं उसके हिसाब से, और जो इसकी तफसीरें हैं, चाहे वो इंग्लिश के अंदर हों, कश्मीरी में हों, लोकल जितने भी लैंग्वेज हैं उनमें हुई हों, उनको हमें पढ़ना चाहिए। और कुरान करीम का लिटरेचर इस ताल्लुक से पढ़ना चाहिए। उसमें सर फहरिस्त पहले कुरान करीम ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को बयान किया, तौहीद को, किसको, तौहीद को। फिर उसके
बाद जितने भी दुनिया में मामलात हैं, हमारा जो एजुकेशन का निज़ाम है, हमारा एक इंतज़ामी हुकूमती निज़ाम है, इसको भी कुरान करीम ने बयान किया है, ठीक है ना। इसको भी पढ़ना चाहिए। हमारा एजुकेशन कैसा रहना चाहिए और किस अंदाज और किस तरीके का, और हमें दुनिया में किस तरीके से अपने एजुकेशन को आगे प्रमोट करना, शेयर करना, सेंड करना, तो ये ज़ाब्ते सारे कुरान करीम ने बयान कर दिए। मगर इसके लिए शर्त क्या है, हम कुरान करीम को अल्फाज के साथ, तफासीर के साथ भी पढ़ें, ठीक है। जैसे हम अल्फाज पढ़ेंगे ना कुरान करीम में, तो अब इसका हमें क्या है, मफहूम भी पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्फाज पर भी सवाब मिलेगा, और कुरान करीम जो मफहूम के एतबार से हमें तरगीब देता है, तालीम देता है, उसका भी हमें सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे ना और अमल करेंगे, और ये पैगाम जो मैंने पहले पॉइंट में आपको मैं जो बता रहा हूँ, इसको शेयर भी करना है। इसको क्या है, शेयर इंशाअल्लाह। उसके बाद आप जितने भी साइंसी उलूम पढ़ रहे हैं, उसके बाद जितने भी आप एक्स्ट्रा उलूम पढ़ रहे हैं, तो उनमें ताकतवर मेहनत करें, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले जमाने में ये होता था, हमें सिर्फ अपना अकीदा से दुरुस्त करना है, बस काम चल जाएगा। मगर आज के दौर में सबसे ज्यादा तालीम की जरूरत है। सबसे ज्यादा किस चीज की, और सबसे ज्यादा तालीम की मुस्लिम कम्युनिटी को जरूरत है। किसको, मुस्लिम कम्युनिटी। और मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे ज्यादा किसको, मस्तूरात को, औरतों को, वुमेन को, किसको, वुमेन। इसलिए हमें अपने इलाके के अंदर जितने भी वुमेन्स हैं, लेडीज हैं, उनको क्या है, तालीम की तरगीब देनी है, चाहे वो तालीम दीनी हो, चाहे वो तालीम असरी हो। और एक जहन में रखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तालीम का फर्क करना ठीक नहीं है। कुरान करीम ने सारे उलूम सिखा दिया, हदीस मुबारक में सारे उलूम सिखा दिए गए, इसलिए कि ये दीनी इल्म है और ये दुनियावी इल्म है, ऐसा ये कॉन्सेप्ट अपने दिमागों से क्या करना है, आपको खत्म करना। क्या करना है, ये आपको समझ में आ रहा है, आपको बहुत मतलब जहन में आ रहा होगा कि हम जो एजुकेशन इस वक्त हासिल कर रहे हैं, ये शरीयत से हटकर है, ये कुरान से हटकर है, ये इस्लाम से हटकर, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी जितनी दुनिया की जरूरतें बढ़ेंगी, जितनी जितनी इंसान की जरूरतें बढ़ेंगी, ऐसे ही उलूम व फनून ईजाद होंगे। ऐसे ही उलूम व फनून क्या है, ईजाद होंगे। मगर ये कि वो फन और वो चीजें सीखना जायज नहीं इस्लाम में जो इस्लाम से टकराव करती हूँ, जो इस्लाम से टकराव करती हूँ। जैसे यूरोप के अंदर ऐसे बहुत सारी ऐसे ट्रेनिंग सेंटर है, उनमें ये बताया जाता है कि हमारा जो मुकाबला है वो अहले इस्लाम से, अहले ईमान से है, आपने ये चीजें सीखनी है और इस्लाम पर अटैक करना है। जबकि हमारा हदफ और हमारा मकसद ये है कि नहीं, दुनिया के अंदर इंसानियत का, इस्लाम का, माशरत का कुरानी पैगाम फैले। उसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करें वो कम है, इसलिए हमें हर एतबार से क्या है, मेहनत करनी है। और साइंसी उलूम के ताल्लुक से भी सबसे ज्यादा जो टारगेट किया है कुरान करीम ने, मसलन इतनी आयतें हैं, आप गौर करेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो मौजूदा मॉडर्न साइंस है 80% ये कुरान करीम से ली गई है। किससे, कुरान करीम से। अब मतलब इसके लिए आपको गहराई से, गौर और फिक्र से ये चीजें पढ़नी पड़ेगी तब। और मसलन उसकी मैं मिसाल देता हूँ, पहले जमाने में अंबिया के क्या मोजिजात होते थे। आज का सबसे बड़ा अहम कारनामा मैं बताऊं साइंस का, बताऊं, हजारों मन टन जो है लोहा फिजा में उड़ता है ना। मगर पहले जमाने में क्या होता था, मोजिजात थे अंबिया के, कि एक जगह हवा से दूसरी जगह हवा को हुक्म देते थे, उनका पूरा तख्त चला जाता था। इस तरह बहुत सारी चीजें, खाने बनते थे, उन पर हवाएं चलती थी, क्या है। तो इन चीजों को इन्होंने हासिल किया है, पर हम गौर व फिक्र नहीं करते, ठीक है। इसी तरह जो बिल्डिंग्स बनती हैं, जो इमारतें बनती हैं, कौम आद, कौम समूद, उन्होंने जमीन के अंदर जो खजाने थे उनको तलाश किया, उन पहाड़ों को तलाशा, उनके अंदर कलाकारी की, उनको बनाया, तो वो सारी चीजें आज गैरों ने ले ली, ठीक है नहीं। तो हमें क्या करना है, ये चीजें अपनी तरफ लानी है, ठीक है नहीं। और हम क्या करते हैं सबसे ज्यादा आजकल कि यूरोप में इतनी पढ़ाई हो रही है, यूरोप में वो हो रहा है, ये हो रहा है। यूरोप में और इसमें अहले ईमान में एक फर्क है, ये ध्यान में रखना। यूरोप की पूरी तालीम का जो मकसद होता है इंसान को मादा प्रस्त बनाना, क्या है, उसको आखिरत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, किसका। मगर इस्लाम की तालीम का ये फायदा है, और इस्लाम इस बात की तालीम और तबलीग करता है कि तालीम के साथ वही तालीम असल है जो इंसान को आखिरत की तरफ बुलाए, जो आखिरत की दावत दे, जो कब्र और हशर की तरफ क्या है, रागिब करे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम का, वो ये फर्क है यूरोप में। वरना क्या है, यूरोप में और हमें फर्क क्या है, यूरोप हमारी 3-4 चीजें पसंद नहीं करता, वरना यहाँ से ज्यादा इस्लाम अमली शक्ल में वहां जिंदा है। रोडें उनकी अच्छी, इस्लाम इससे मना नहीं करता। पानी वाटर सप्लाई सिस्टम उनका अच्छा, इस्लाम इससे मना नहीं करता। इस्लाम कहता है ये हमारे दरमियान और हमारे सिस्टम में एक्टिव होना चाहिए। लाइटिंग सिस्टम उनका बहुत अच्छा। इस्लाम भी यही कहता है
कि अच्छा निज़ाम होना चाहिए, मगर यह है कि इख्तलाफ अहले यूरोप को और मॉडर्न कल्चर को हमसे क्या है, वो ये है कि वो हमारा इंतज़ामी निज़ाम पसंद नहीं करता, हमारे फैमिली सिस्टम को पसंद नहीं करता और हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को पसंद नहीं करता। क्या है हमारे, और ये आपने स्टडी करनी है कि इस्लाम में और यूरोप में क्या फ़र्क है, इस्लाम में और यूरोप में क्या फ़र्क है, और इस्लामी तालीम में और यूरोप जो मॉडर्न तालीम है उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है नहीं, इंशाअल्लाह ये तालीम का मकसद जहन में रखें, और तालीम में के ज़रिए से कि अच्छे इंसान पैदा हों, उनके अखलाक व किरदार बुलंद हो, माशरे को लेकर चलने वाले हों, और ऐसी औरतें पैदा हों जो माशरे को मेंटेन करें। मसलन इसकी एक मिसाल देता हूँ, अगर घर में एक औरत की तालीम मजबूत होगी, उसकी सोच मजबूत होगी, उसकी फिक्र मजबूत होगी, पूरा घराना जो है मजबूत और अच्छा होगा। ठीक है नहीं, वो घराना बर्बाद नहीं हो सकता, वो घराना चाहे इकोनॉमिकली कितनी परेशानी आ जाए, इकोनॉमिकली कितनी परेशानी, मगर अगर सोच अच्छी है और फिक्र इस्लामी है तो मार नहीं खा सकते। इसके बिल मुकाबिल एक MBBS डॉक्टर है, मगर उसको जॉब नहीं मिली, उसकी इस्लामी सोच नहीं है, तो क्या है, गलत राहों पे जा सकती है वो। जब आप इस्लामी सांचे में सारी तालीमें हासिल करेंगे, सारे कोर्स करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब रहेंगे, किसी जगह फील्ड के अंदर मार नहीं खा सकते। ठीक है, इसलिए फिक्र ये बनानी है हम जो भी काम करें अपनी लाइफ के अंदर वो इस्लामी तालीम के ज़ेरे इंतज़ाम और ज़ेरे तहत करें। ठीक है नहीं, हमें कोई भी आप काम करें, कोई भी चीज़ इस तरह कोई भी वर्क करने की आपकी नीयत है, तो आप क्या करें, इस्लाम इसमें क्या कहता है, इस्लाम हमें इसमें क्या तालीम देता है, तो ये पूरी लाइफ ये सोच रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। अमल करोगे ना इंशाअल्लाह, कौन अमल करेगा जरा बताएं मुझे। अब हम दूसरे पहलू पर बात करेंगे। दूसरा पहलू हमने बताया था, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट मुकम्मल हो गया हमारा। तालीम का मकसद, तालीम से मुतालिक जो बातें हैं हमने बता दिया कि कुरान और हदीस असल माखज़ है तमाम उलूम व फ़नून का, ये ज़हन में रखना। ठीक है नहीं, साइंस तो जो है इसी से लिया गया है। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, तेल अरब में पहले भी था, तेल अरब में आज से 1400 साल जब से कायनात, मगर आज की साइंस ने उसको दरियाफ्त किया है। क्या है, किया है। अब इसका इनकार नहीं है कि पहले नहीं था अब था, तो साइंस वालों ने इसको बनाया। साइंस वालों ने इतना किया, पर्दा हटाया। क्या किया है, पर्दा हटाया। और अल्लाह ने ये साइंस इस जमाने के लिए मुकद्दर कर रखी थी, वरना ये चीजें, ये मशीनरी, ये टेक्नोलॉजी जमाने में भी ये अल्लाह की हिकमत, अल्लाह का एक राज है जिसमें हम गुफ्तगू नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। ठीक है नहीं। दूसरा पॉइंट है साले माशरा और औरत की जिम्मेदारी। ये बहुत अहम है। आजकल जो फैमिलियां क्रैश होती हैं, घरों में झगड़े होते हैं, माँ और बेटी के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होते हैं, और मियाँ और बीवी के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होते हैं, इसमें बहुत बड़ी कमी जो है वो है दीनी तालीम और दीनी मिजाज का ना होना। दीनी तालीम और दीनी मिजाज का ना होना। तो इसलिए आपने फिक्र करनी है कि वो लिटरेचर पढ़ना है जो आपको फैमिली में सेटअप कर दे, इस्लामी एतबार से क्या कर दे, कर दे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपके खिलाफ, आपके मिजाज के खिलाफ कोई बात होगी तो आप अटैक करेंगे, और अटैक में ये नुकसान होगा कि फैमिली क्रैश हो जाएगी। ठीक है नहीं, इसलिए आपने ऐसा नहीं करना। जहाँ कल आप माएँ बनेंगी, आपकी औलादें होंगी इंशाअल्लाह, तो आपने क्या करना है कि अपने शोहर को, अपने अम्मी को, अपने पापा को, ससुराल वालों को कैसे मेंटेन करना है। इस्लाम ने इसका एक मजबूत निज़ाम बनाया है। इसका क्या है, यूरोप में ये नहीं। यूरोप इस वक्त रो रहा है। यूरोप क्या कर रहा है, उनका फैमिली सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया। उनका फैमिली सिस्टम क्या हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का फैमिली सिस्टम मजबूत है, और वो पूरी ताकत इस वक्त जो यूरोप लगा रहा है ना, कि इस्लाम की बेटियों को क्या है, बरहना कर दिया जाए, इनसे इज्जत और इफ़्फ़त जो इनके अंदर जो इसका मादा है वो खत्म कर दिया जाए। इसी में आपने क्या करना है, अपनी इज्जतों को भी महफूज रखना है और अपने इस्मतों को भी महफूज रखना है, और माशरे को जोड़ के चलना है। ठीक है ना, और लेके चलना है। और इसमें आपसे मुतालिक जितने भी हैं, आपसे मुतालिक आपके अब्बू हैं, अम्मी हैं, बहन हैं, भाई हैं, सबको ऐसी सोच, अखलाक से, प्यार से, हुस्न ज़न से लेके चलना है। इंशाअल्लाह ये चीज़ें और ये सोचें जब आप में आएंगी तो आपकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल और अच्छी गुजरेगी। तो आप अमल करोगे इंशाअल्लाह। अब्बू से कोई भी बात कहनी है तो